हेलो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि महाऋषियों से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पौराणिक काल में ऋषियों ने अपने तपोबल पर कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त की। ऐसे ही एक ऋषि दधीचि के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिनकी अस्थियों का अस्त्र बनाकर देवराज इंद्र को दिया गया, जिसे आज हम वज्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दधीचि और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रलयकारी युद्ध के बारे में बताएंगे, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देवग्रंथ चैनल में। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का शुभ नाम का एक तेजस्वी पुत्र था, जो राजा होने के साथ साथ महर्षि दधीचि का भी परम मित्र था। दोस्तों, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी का पुत्र और महर्षि दधीचि में एक क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया। राजा शुभ ने महर्षि दधीचि से कहा कि इस लोक में अग्नि, इंद्र, यम, वरुण, वायु और कुबेर का तेज एक राजा यानी एक क्षत्रिय ही धारण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए हे मित्र, राजा ईश्वर के समान होता है, इसलिए तुम्हें मेरा अपमान नहीं, पूजा करनी चाहिए। अपने मित्र शुभ के मुख से ऐसे वचन सुनकर महर्षि दधीचि को क्रोध आ गया और क्रोध में दधीचि ने राजा को एक मुक्का मार दिया। क्रोध में आकर राजा शुभ ने महर्षि दधीचि पर वज्र प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से महर्षि दधीचि तत्काल जमीन पर गिर पड़े। अपने इस अपमान से महर्षि दधीचि प्रतिशोध की आग में जलने लगे और उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य ने कहा, हे महर्षि दधीचि, आप देवों के देव महादेव के पूजन करो, क्योंकि मित्र संजीवनी विद्या केवल उन्हीं के पास है। शिव की कृपा से तुम अवध्य हो जाओगे और तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और इनके द्वारा हवन करके जल ग्रहण करो। फिर तुम शिव का ध्यान करो, ऐसा करने से तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। इसके बाद महर्षि दधीचि ने शुक्राचार्य के कहने के अनुसार भगवान शिव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि दधीचि को ब्रज की हड्डियां और अवधता प्रदान की। महर्षि दधीचि राजा शुभ के पास गए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा शुभ को एक लात मारी। क्रोध में आकर राजा शुभ ने महर्षि दधीचि को छाती पर लात मारी, लेकिन दधीचि को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद शुभ ने दधीचि पर अनेकों अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन दधीचि को कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। राजा शुभ भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए भगवान विष्णु तत्काल वहां आ गए। शुभ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, दधीचि नाम का मेरा एक मित्र है जो भगवान शिव का भक्त है। उसने मुझे अपने बाएं पैर से मारा और बड़े घमंड से कहता है कि वो किसी से नहीं डरता। अब आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। अपने भक्त के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, राजन, महर्षि दधीचि रुद्र के भक्त हैं और उन्हें अजय प्राप्त है, इसलिए हे राजन, तेरी विजय नहीं हो सकती है। परंतु राजन, मैं महर्षि दधीचि से युद्ध कर विजय का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए और एक ब्राह्मण के वेश में वो महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और बोले, आप तो महादेव के भक्त हो, अतः मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वर दे सकते हो? ये देखकर महर्षि दधीचि बोले, मैं आपको और आपकी इच्छा को भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। आप ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु हैं। मैं भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको यहाँ राजा शुभ ने भेजा है, अतः ब्राह्मण के भेष को त्याग कर दीजिए। रही बात मेरे भयभीत होने की, तो मैं भगवान शिव की कृपा से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ गए। फिर प्रभु हंसने लगे और बोले, दधीचि, क्या आप तनिक भी भयभीत नहीं हुए? आप रुद्र की अर्चना में तत्पर हो, इसलिए आप सर्वज्ञ हो, लेकिन एक बात मेरी मानकर आप कह दो कि मैं डरता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दधीचि बोले, मैं रुद्र के अलावा किसी से नहीं डरता। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने दधीचि पर सुदर्शन से वार कर दिया, लेकिन दधीचि को कुछ नहीं हुआ। इस पर दधीचि हंसकर बोले, हे भगवान, आपने जिस सुदर्शन से प्रहार किया वो भी आपको भगवान शिव ने दिया है, अतः ये भी मुझे नहीं मार सकता। अतः मुझे मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र जैसे किसी अस्त्र से प्रहार कीजिए। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दधीचि पर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार किए। उधर महर्षि दधीचि कुशाओं की एक मुट्ठी भरकर भगवान शिव का स्मरण करके फेंक देते और भगवान विष्णु के सारे शस्त्र निष्फल हो जाते। भगवान विष्णु ने फिर लाखों करोड़ों गण उत्पन्न किए, परंतु दधीचि ने उन्हें भी नष्ट नहीं किया।
तब विष्णु जी ने करोड़ों देवताओं का रुद्र उत्पन्न किया, जिन्हें देखकर दधि जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रभु, आप इस माया को छोड़ दें। मैं अपने शरीर में भी आपको समस्त ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ। अतः आप इस माया को छोड़ दें और आप अपने भुजा बल से युद्ध करें। इधर नारायण को इस प्रकार निष्फल होता देख परमपिता ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और भगवान विष्णु और महर्षि दधि जी को युद्ध रोकने को कहा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा शुभ को इस बात का पता चलने पर उन्हें बहुत दुख हुआ और वो दधि जी के पास आए और बोले, हे ऋषि, मैंने जो अज्ञातवास में आपका अपमान किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप तो महाज्ञानी हैं, अतः मुझे क्षमा कर दें। लेकिन दधि जी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने राजा शुभ, भगवान विष्णु और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि आप सभी राजा दक्ष के यज्ञ में रुद्र के क्रोध में भस्म हो जाओगे। ऐसा कहकर दधि जी अपने आश्रम में चले गए और निराश होकर राजा शुभ भी अपनी राजधानी लौट आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको महर्षि दधि जी और भगवान विष्णु की ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल देव ग्रंथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।